महामंत्र नमोकारी के माध्यम से आध्यात्मिक उपचार। परम पूज्य श्री 108 डॉक्टर प्रणम सागर जी मुनिराज, जो भक्तंबर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और परम पूज्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज आचार्य 108 जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के गिरनार सागर जी मुनिराज के साथ साथ आध्यात्मिक गायक डॉक्टर कुमार चटर्जी का आशीर्वाद, जो नवकार मंत्र और दिलीप के माध्यम से व्यवहार करते हैं। घिवरे जी डॉक्टर भरत शाह द्वारा भक्तंबर यात्रा को धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आशीष प्रभुगांवकर और जिग्नेश हीरा का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हर धर्म में शास्त्र है, हिंदुओं की रामायण, मुसलमानों कुरान, ईसाइयों की बाइबल, जैन धर्म का कोई शास्त्र नहीं। इसके लिए 11 सितंबर को बोरीवली पश्चिम प्रबोधन ठाकरे नाट्यहाल में विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनाचार्य, राजनीतिक हस्तियां और आध्यात्मिक गायक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिरका से बड़ी संख्या में जैन भी शामिल होंगे। नवकार मंत्र और आध्यात्मिक संगीत के जाप से अनेक रोग दूर होते हैं, तो जैनियों की भक्तंबर यात्रा के माध्यम से जीवन का सही मूल्य समझा जाता है और मोक्ष की गति पाई जाती है। 11 तारीख के पहले गणेश उत्सव चलेगा। 11 तारीख के पहले 10 लक्षण पर्व चलेगा। दोनों पर्व के बीच में, दोनों त्यौहार के बीच में लोग आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे और आपस में एक दूसरे से भक्ति नृत्य के साथ अपनी अपनी बात कहेंगे। उन बातों के बीच में संत का अभाव होगा, लोग संत से जुड़ पाएँ, संत के करीब पहुंच पाएँ, संतों से मुलाकात करें, संतों से बताएं, संतों से अपनी बात शेयर करें कि मैंने गणेश महोत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया, मैंने 10 लक्षण पर्व बहुत आनंद के साथ मनाया, इसलिए मैंने 11 को बुलाया है, क्योंकि एक मतलब गणपति वालों को और एक मतलब 10 लक्षण मानने वालों को, एक जैन धर्म को मानने वाले और एक हिंदू धर्म को मानने वाले, दोनों को जोड़ने का मतलब 11 तारीख। और सितंबर को इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ जो सितम है, जो कष्ट आया है, उस सितंबर को दिगंबर मिलकर के दोनों को एक करके एकता का संदेश दें, भाईचारे की भावनाओं को जोड़ने के साथ अपने अंदर क्षमा वीरस्य भूषणम, अहिंसा का संदेश, एकता का संदेश, हम एक हैं, यही संदेश के साथ हम लोग 11 सितंबर को आपको बुला रहे हैं। और जो भक्तंबर का शंखनाद लेकर के हमने एक अभियान चलाया है, आज तक भारत देश में मातृ डे होता है, पितृ डे होता है, आज तो वैलेंटाइन डे भी होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, लेकिन भारत में कहीं भक्तों का डे नहीं है कि सारे भक्त एक होके कोई अपनी बात कर सकें। हिंदू अपनी बात करता है, मुस्लिम अपनी बात करता है, सिख अपनी बात करता है, ईसाई अपनी बात करता है, लेकिन कोई भक्त एक होके बात नहीं कहता है कि मैं भारत माता का भक्त हूँ। अरे हिंदू का भक्त बनना बहुत आसान है, मुस्लिम का भक्त बनना आसान है, सिख का भक्त बनना आसान है, ईसाई का भक्त बनना आसान है, लेकिन भारत माता का भक्त कब बनोगे? क्योंकि मेरी भावना है, जब बच्चा जब बाहर जाता है तो अपने आप को कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, लेकिन जब बच्चा माँ के पास आता है उस समय क्या कहता है? मैं तो बेटा हूँ। तो वो दिन कब आएगा कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके ये कहें कि मैं इस धरती माता का बेटा हूँ? इसी भावना के साथ हम लोग एक भक्त के साथ भक्तामर दिवस मनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पे जाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में हर धर्म की जानकारी उनके लिए जानना कितना अहम हो जाता है? युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पर जा रही है, इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी इनके माता पिता की है। यदि माता पिता पहले से ही बच्चों के हाथ पकड़ के भगवान के द्वार पे ले जाते, उसी दिन बच्चा भाग्यवान हो जाता, गलत रास्ते पर नहीं जाता। जिस प्रकार से मुस्लिम कंट्री के लोग सबसे पहले बच्चे को मदरसे में ले जाते हैं, ईसाई संप्रदाय के लोग अपने बच्चों को सीधे अपने क्राइस्ट में ले जाते हैं, अपनी चर्च में ले जाते हैं, गुरुद्वारे वाले लोग अपने बच्चों को अपने सीधे गुरु नानक के द्वार पे ले जाते हैं। काश यही काम हिंदू संप्रदाय के लोग करने लगें तो हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। लेकिन एक सवाल है, आपने जो कहा
होता है तो उनके पेरेंट्स उनको उंगली पकड़ के अपने जो भी धर्म के मंदिर होते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में जो संगत है ये सबसे बड़ी वजह है उनको बिगाड़ने की। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बिगाड़ने वाले हैं मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहले के समय बच्चा माँ के लिए रोता था, आज के समय बच्चा मोबाइल के लिए रोता है। इतना डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि माँ से संस्कार मिलते थे लेकिन मोबाइल से संस्कार के साथ कुछ संस्कार मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों के हाथों से मोबाइल छुड़ा लें। ये छुड़ाने से मतलब ये नहीं कि उनको नाराज़ करें। मोबाइल देने से पहले उन्हें भगवान का दीपक पकड़ा दें, उन्हें भगवान की प्रसादी दें, उन्हें भगवान का एक आशीर्वाद प्रदान कराएंगे। तो जब आशीर्वाद का हाथ जब बच्चों के हाथ में मोबाइल होगा तो बच्चे गलत रास्ते का शिकार नहीं हो पाएंगे। गुरु जी, सबसे पहले मैं इच्छा में जुड़ा और जैसे कि जैन धर्म में कहा जाता है नमोकार मंत्र सबसे बड़ा नमोकार मंत्र है, तो हम लोग भी करते हैं क्योंकि हमारे काफ़ी फ्रेंड्स है। भक्तांबर जो ग्रंथ आप बनाने जा रहे हैं और जैन धर्म में खास करके कोई ग्रंथ नहीं है, तो भक्तांबर का मतलब मैं नहीं जानता कि शायद किसी को पता रहेगा, तो कृपया करके आप भक्तांबर का ग्रंथ और भक्तांबर क्या है वो विषय में बताइए। देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न किया है, भक्तामर क्या है। तो जो भक्त हैं उन्हें अमर बनाने का माध्यम है, क्योंकि हनुमान भक्त बना। पहले हनुमान भक्त बना तभी जाकर के हनुमान अमर हो पाया। कबीर रैदास, कबीर तुलसीदास पहले भक्त बने, उसके बाद अमर हो पाए। मीरा पहले भक्त बनी, उसके बाद अमर हो पाई। संत ज्ञानेश्वर पहले भक्त बने, उसके बाद अमर हो पाए। तो आज जो क्रम है, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम अमरता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे धर्म के साथ नहीं, हिंदू धर्म में भी ऋषभ देव की चर्चा है, जिसको हम आदिनाथ में 9 अवतार मानते हैं, जो नवनाथ मानते हैं, जिसमें दत्तात्रेय का नाम आता है। मुस्लिम संप्रदाय में से पैगंबर का रूप देते हैं, जिसे मोहम्मद कहते हैं। सिख संप्रदाय में भी एक नाम आता है, एक ओंकार सतनाम ऋषभ, उसमें ऋषभ देव का नाम आता है। ईसाई संप्रदाय में भी जो गॉड ब्लेस यू शब्द आता है, तो ब्लेस मतलब ऋषभ देव का ब्लेस। तो यहाँ पर जब आदि ऋषभ देव की बात आती है तो ऋषभ देव की बात में भक्तों को अमर करने का उपाय बताया जाता है कि जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक कोई व्यक्ति अमर नहीं हो पाएगा। अमरता के लिए सबसे पहले भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो काल चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं। कलयुग में ध्यान नहीं लग सकता है, लेकिन जब कीर्तन चलता है, संगीत चलता है तो समय का पता नहीं चलता है। और जब ध्यान चलता है तो सोने का पता नहीं चलता है कि हम कितने समय तक हम सो लिए हैं। इसलिए भक्ति भक्तामर का एक स्तोत्र है, एक माध्यम है। भारत में जो कष्ट आ रहे हैं, ये कलयुग में कष्ट आ रहे हैं, जो हमारे आचार्य मांगतुंग स्वामी हुए, उन्होंने अपने भक्त का चिंतन किया। हमारे जो भक्त है, जो हमारे दुखी जीव है, वो कैसे बचे, कैसा वो दुख का निकाला करे, बताया है। 6 नंबर का काव्य भक्तांबर का, कितना 6 नंबर का। अगर कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई में बुद्धि नहीं आ रही है, वो पढ़ाई का विकास नहीं कर रहा है, तो उसको 6 नंबर का श्लोक बोलना चाहिए, तो वो उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा और वो पढ़ाई में पहला नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा। ये 6 नंबर का काव्य संदेश देता है। जैसा अभी राजस्थान है, गुजरात है, कई राज्यों में पानी एकदम खारा होता है, बोरिंग का, कुएं का। अगर 6 नंबर का श्लोक बोलेंगे, अगर आपकी श्रद्धा है, तो वो पानी भी बोरिंग का मीठा हो जाएगा। इतना 11 नंबर का श्लोक आपको ये संदेश देता है। और 23 नंबर का श्लोक, जो भक्तांबर का 23 नंबर का श्लोक है, वो जैसा आपके सिर दर्द है, आजकल लोगों को ज़्यादा परेशानी है, नींद नहीं आती है, ज़्यादा टेंशन है, तो
23 नंबर का श्लोक बोलेंगे तो आपका सिर का दर्द दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएंगी, वेदना दूर हो जाएंगे। कितना फायदा है। और 45 नंबर का श्लोक बताया है, भक्तामृत का 45 नंबर का श्लोक, उसमें बताया है आपके शरीर में कैंसर है, शुगर है, जलोदर रोग है, हर प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी है, ये शरीर रोगों का घर है। ये कलयुग में बीमार ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है। ये अगर 45 नंबर का श्लोक बोलेंगे तो आपका सारा रोग दूर हो जाएगा। इतना हमारे भक्तांबर में शक्ति है और आज हर धर्म वाले भक्तांबर को ज़्यादा मानते और हर धर्म के किताब में यही लिखा है भक्तांबर के बारे में। और यही हमारा जैन महावीर स्वामी का आशीर्वाद है। क्या आप हर जीव सुखी रहे, पूरा भारत सुखी रहे, यही मेरा खूब सबको आशीर्वाद है। 1 रुपया देना, मैं भरत भाई आपका प्रोग्राम करूंगा। जब पहली बार शांति से उनको मिला तो मैं उनका परम भक्त हो गया गुरुजी। और हम दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। उनके लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है और मेरी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है। इतने में मैंने ऐसे ही बात किया हमारे आशीष प्रभुगावकर जी को। उन्होंने बोला भरत भाई जितना रुपया चाहिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। अब सुना में सुहागा हो गया। हमारे जिग्नेश भाई मिले। अब जिग्नेश भाई तो धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो ये सब हाथ मुझे मिले और गेवारे साहब, दिलीप गेवारे साहब ने मुझे सबसे पहले कहा कि भरत भाई मैं अकेला करता हूँ, आप ये प्रोग्राम कीजिए, लेकिन सबको साथ में लेके करना चाहिए। वो सोच करके ये प्रोग्राम मैंने किया है और सबका मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है, प्रोग्राम में भी मिला। इसी बात के साथ भक्तामर के बारे में और नमोकार मंत्र जो जैनों का सबसे महामंत्र है उसके बारे में कुमार चटर्जी के मुंह से और गुरु भगवंतों के मुंह से जब सुना जाएगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्षणिक वैराग्य की तरफ आप बढ़ोगे। और इसके लिए एक लाइन याद आती है कि लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए। मुफलिस मतलब पैसे वाले हो गए, गरीब हो गए। लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए, दोनों खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और इसी छोटी सी ज़िंदगी में कुमार जी चटर्जी साहब ने तो अपना जीवन कहीं ना कहीं धार्मिक स्पिरिचुअली सार्थक किया है। वो हमें आशीर्वाद दे, हमारे गुरु भगवान तक का आशीर्वाद है। और साथ में वसुनंदी जी महाराज भी विराजमान है उनके पूरे संघ के साथ। मैं वसुनंदी जी महाराज के बारे में कहूँगा तो उन्होंने प्राकृत भाषा में 300 ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे वसुनंदी जी महाराज श्री का भी यहाँ आना होगा, उनका भी हमें वचनामृत का लाभ मिलेगा। ये सब एक साथ में जब जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा महान दिन के रूप में विचरता है। ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। आप सबको भी मैं विनती करता हूँ और आइए और धर्म लाभ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल है, भक्तामर जैसे शुभ कार्य को लेकर भरत शाह जी का आपको सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट इनको रहा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भरत भाई ने जब भी मुझे बताया कि भक्तांबर के ऊपर प्रोग्राम करना है तो क्या हो गया कि एक्चुअली मैं 4 साल से भक्तांबर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवकाश था कि यहाँ पे करने के लिए। जैसे भरत भाई ने बताया, महाराज साहब ने बताया कि भक्तांबर जो है भारत की है, जैनों का नहीं है। तो मैंने भी भक्तांबर इस तरह से बनाया 44-48 के हिसाब से नहीं। भक्तांबर जो है संपूर्ण भक्तांबर है। तो मैं जो कर रहा था कि 8 प्रहर की 8 राग पे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 8 डिफरेंट ताल पे भक्तांबर, तो एक मुझे यहाँ पे प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि सचमुच भक्तांबर के जो एग्जैक्टली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम करते हैं उस दिन हम स्टेज के ऊपर प्रयोग करके बताएंगे। और उसमें कोई चमत्कार नहीं, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड, इट इज़ द साइंटिफिक साउंड सिस्टम, साउंड फ्रिक्वेंसी। आपको जानते हैं कि जब गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो डॉक्टर जिस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं उसको लिथिट्रोपिक सिस्टम कहते हैं। भक्तांबर एग्जैक्टली द लिथिट्रोपिक सिस्टम। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये मंत्र की प्रभाव है और उस दिन आपको देखने को मिलेगा। आई एम टेलिंग यू इस तरह से कि शायद ही इस तरह से प्रोग्राम कभी आपने सुने होंगे या तो कभी सुनेंगे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप क्या कहते हैं?
बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी संकल्पना है। भक्तांबर के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर जितना मैंने सुना है, जितना सुबह से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे ये पता ज़रूर चला है कि ये एक काव्य रचना है, ग्रंथ में काव्य रचना है। हम सभी लोगों को, जिस भी धर्म की हो ये काव्य रचना, जिस भी जाति की ये काव्य रचना हो, ज़रूर वो पढ़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे गुरुजी ने अभी फरमाया है कि ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है और इसका प्रचार हम जितना करेंगे उतना ही फ़ायदा मानवता को हो सकता है और शायद चिकित्सा का हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। जिग्नेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? का हिस्सा रहे और आपका सहारा क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो हमारे सभी मित्र और स्पेशली भरत भाई को शुभकामनाएं दूंगा, कांग्रेट्स करूंगा। हमारे मित्र आशीष भाई और कुमार चैटर्जी साहब को तो मैं रेगुलर 7 साल से सुन के आ रहा हूँ। उनके जो भक्तांबर के लिए जो प्रसिद्ध है, तो जो गुरुवर के लिए, तो मैं सभी को निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम में आइए, सक्सेसफुल बनाइए। और ये कोई जैनों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए, क्योंकि भक्तांबर ऐसा स्रोत है जिसके एक एक ग्रंथ में गाथाएँ लिखी हुई है और वो गाथाओं को सुन के शायद जैसे हमारे मित्र आशीष भाई और भरत भाई ने जो बताया कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं भक्तांबर। और उसको आप शीत कीजिए, उसको सही में वाचन कीजिए। मुझे इतना भरोसा है, मैं खुद हॉस्पिटल चलाता हूँ, बराबर है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हॉस्पिटल में कोई दर्दी, कोई मरीज़ नहीं आवे। खाली बस मैं ये निवेदन करूँगा और सभी धर्मवासियों को, नहीं खाली हिंदुओं को, सभी धर्मवासियों को कि एक बार भक्तांबर का स्रोत पढ़िए, बराबर, उसका ग्राथा पढ़िए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकित्सालय और हॉस्पिटल में जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही शुभकामना के लिए मैं हमारे वापस भरत भाई को खूब खूब बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जय जिनेंद्र।